सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार आदि पुरुष परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को, भाई बहनों को दास का सत साहिब। भाई बहनों, आवाज कैसी आ रही है थोड़ा बता दीजिए कोई कमेंट करके। जो भाई बहन लाइव में जुड़ गए हैं वो कमेंट करके बता दीजिए आवाज कैसी आ रही है। सत साहेब भाई बहनों, परमात्मा के इस 13वें पंथ में कुछ काल के दूत संगत को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। और वो कौन हैं? वो गुरुद्रोही हैं, जो परमात्मा ने उनको गुरुद्रोही कर रखा है। जयपुर से जो सभी भाई बहनों को पता है, जयपुर से पवन नाम से, पवन गुरुद्रोही के नाम से जानते हैं सभी भाई बहन। और उनका दूसरा साथी भी, वो भी गुरुद्रोही की भूमिका कर रहा है, उसको कजोड़ चोर के नाम से जानते हैं। क्योंकि परमात्मा ने बताया है जो चोरी करते हैं उनको चोर कहा जाता है, जो डाके मारते हैं उनको डाकू कहा जाता है। तो ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, और परमात्मा ने गुरुद्रोही भी इनको घोषित कर रखा है। इसलिए ये परमात्मा की संगत को, उनके बच्चों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। उनको ज्ञान को तोड़ के मरोड़ के किस प्रकार भ्रमित कर रहे हैं, आज आपको यही एक लाइव के माध्यम से खुलासा किया जाएगा। जो ये भ्रमित कर रहे हैं, सभी भाई बहन जो जुड़ चुके हैं लाइव में, वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जो ये जयपुर से जो गुरुद्रोही है पवन, वो नाद बिंदु को लेकर भक्तों को, संगत को भ्रमित कर रहा है कि ये जो परमात्मा का जो मिशन चल रहा है, जो बिंदु को लेकर, और ये कहते हैं कि परमात्मा ने ये लिखा है, कबीर सागर से ये वाणियां लेते हैं कि नाद से पंथ चलता है, बिंद वाले तो भट्टा बैठा देते हैं। इन बातों को लेकर, इस लेख को लेकर भाई बहन भ्रमित हो रहे हैं। तो भाई बहनों, समझने की कोशिश करें, पहले समझने की कोशिश करें, फिर निर्णय आपने करना है। दास का तो इतना ही वो है, बाकी आप भाई बहनों की मर्जी है, आपको क्या करना है वो आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन दास तो आप भाई बहनों की सेवा में जो कुछ सत्य दिशा निर्देश हैं परमात्मा के, वो ही दास रखेगा आपके सामने। बाकी आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। हमने सामने वाले को नहीं देखना है कि सामने वाला चोरी कर रहा है, अरे वो भी तो चोरी कर रहा है। नहीं, जो चोरी कर रहा है तो पहले अपने आप को स्वच्छ बनाओ। दूसरों पे अंगली क्यों उठाते हो? यदि हम चोरी करें तो हम यूं कहें कि तुम भी तो चोरी कर रहे हो। अरे फिर हमारा आपके ऊपर सवाल जवाब क्या रहा? हम भी बिगड़े, आप भी बिगड़े। अरे पहले खुद को स्वच्छ बनाओ, तब दूसरे के ऊपर अंगुली उठाना असर करेगा, वरना कभी जिंदगी में असर नहीं कर सकता जब तक खुद स्वच्छ नहीं बनेंगे। तो ये कहते हैं कि नाद वालों से ये पंथ चलेगा, जो परमात्मा ने कहा है। कबीर सागर में जो कुछ वाणियां लिखी हैं, उन वाणियों को कुछ खुलासा करेगा, और जो समझ लेंगे जो भाई बहन, वो अपने स्टैंड पर खड़े हो जाएंगे, वरना जो नहीं समझेंगे वो विगत तरीके लोटे की तरह इधर उधर लुढ़कते रहेंगे।
और कभी अपना आत्म कल्याण नहीं करवा सकते जीवन में वो। तो देखिए, जुड़े रहिए लाइव में। तो कबीर सागर से ही हम आपको लेख दिखाते हैं। ये जो लेख है, जो वाणियां हैं, नाद और बिंद का जो चक्कर है, वो परमात्मा ने धर्मदास को समझाते हुए कहा है कि धर्मदास, ये वंश वाले तो बिंद वाले भट्टा बिठा देते हैं, नाद से पंथ चलता है। तो ये 600 साल पहले परमात्मा की जो वार्ता हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि ये जो चूड़ामणि भी थे वो भी बिंद से थे, धर्मदास के परिवार से, फिर उनके बच्चे, फिर उनके परिवार से। तो फिर परमात्मा ने धर्मदास से कहा कि अपने वंश वालों को समझा देना, यानी चूड़ामणि को समझा देना कि अगर काल झटका दे तो नाद वालों से उपदेश लेकर और अपना कल्याण करवा लेना। लेकिन पहले गद्दी परंपरा थी, पहले गद्दी परंपरा थी 600 साल पहले से जो चली आ रही थी, वहां जिक्र किया है नाद बिंद का परमात्मा ने। लेकिन आज वर्तमान में के लिए क्या परमात्मा ने रखा है, उस चीज को समझना होगा। तो देखिए, हम चलते हैं कबीर सागर की ओर। कबीर सागर के हम चलते हैं 78 पेज पर। दास कोई ऐसे नहीं कि अपनी मनगढ़ंत कहानी अपनी तरफ से और लाइव में बता के और बस अटपट करके अपना लाइव बना दे। नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। जो बात सच्चाई है वो आपके सामने रखेंगे, निर्णय आपने करना है। और जो म्यूजिक लगा के उन वाणियों में और कहते हैं कि नाद से पंथ चलेगा, हैं, और जो नाद की नहीं मानेगा वो काल के जाल में फंसेगा। अरे ये नाद बिंदु का चक्कर, ये 600 साल पहले जो गद्दी परंपरा की बात थी, उस बात का जिक्र है कबीर सागर के लेख में। अब वर्तमान में ये लास्ट फाइनल ये जो पंथ है, उसके लिए गुरुदेव ने क्या कहा है, उस बात को समझना है। तो देखिए, हम चलते हैं परमात्मा के इस कबीर सागर के सरलार्थ की ओर। और कबीर सागर के सरलार्थ में 78 पेज पर ध्यान दीजिए भाई बहनों, ध्यान रखिए। 78 पेज पर आप अपने देख सकते हैं निकाल के, 78 पेज को पढ़ लीजिए। और दास अभी यहां आपको दिखाई देता है। तो देखिए, हम थोड़ा सा बैक साइड से आपको पहले पढ़वाते हैं और फिर सामने से उसकी आप लोगों के सामने उसका फिर करेंगे खुलासा। तो देखिए, बैक साइड से पूरी पोस्ट को हम पढ़वा देते हैं, कबीर सागर के 78 पेज को। देखिए, ये 78 पेज है भाई बहनों। ये है 78 पेज। ये आधा पेज है, कटिंग है, इस पे पेज नंबर दिखाई नहीं दे रहा है जैसे ऊपर, तो आप देख लीजिए। तो आप यहां से पढ़िए। हे धर्मदास, ये देखिए, हे धर्मदास, अपने वंश, अपने बचन वंश को समझा दो, यानी चूड़ामणि को समझा दो कि वह सबको बताए कि कभी काल झटका दे जाए, काल झटका दे जाए तो नाद वंश वाले से दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करा लें। ये कहा परमात्मा ने। तो ये गद्दी परंपरा को लेकर ये बात जो कही परमात्मा ने, ये गद्दी परंपरा को लेकर जो बात चल रही थी, तब परमात्मा समझा रहे हैं, धर्मदास को कह रहे हैं। अब आती है बात आज वर्तमान में इस मिशन की। तो इसको देखिए, इसके नीचे फिर क्या कहा है परमात्मा ने। देखिए देखिए, इसके नीचे लिखा है ये विशेष। ये देखिए, ये क्या लिखा है, विशेष। विशेष बात क्या है, ये देखिए। परमात्मा क्या लिख रहे हैं कि वर्तमान में मेरे द्वारा ये चलाया गया 13वां पंथ है। यह दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है, ये लिखा हुआ है।
और नामदान पुंज शरीर यानी डीवीडी से दिया जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ये देखिए परमात्मा ने ये लिखा है, अब के बाद नाद और बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ये देखिए, नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। आगे देखिए, पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है। और अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी और उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। वह चाहे बिंद का हो और चाहे नाद का, वह चाहे बिंद का हो और चाहे नाद का हो। कल्याण नाम दीक्षा से होना है। पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। कलयुग में सत्य साधना चलेगी और विश्व का कल्याण होगा। और जो अहंकारी और जो काल प्रेरित होंगे वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे। ये देखिए, वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे और काल के जाल में रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान और विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं और उनके काल जाल में नहीं आएंगे। तो भाई बहनों, ये 78 पेज आपने पढ़ा। अब इसका खुलासा करते हैं एक तरफ से। सभी भाई बहनों देखते रहिए। तो परमात्मा ने ये जो धर्मदास को चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि धर्मदास कह रहे हैं कि हे धर्मदास, अपने वंश को समझा दो, यानी चूड़ामणि को समझा दो कि वह सबको बताए कि कभी काल झटका दे जाए तो नाद वंश वाले से दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करा लें। ये 600 साल पहले वो जो गद्दी परंपरा चलती आ रही है वहां का जिक्र हो रहा है ये। और उस नाद बिंद को लेकर आज ये पवन गुरुद्रोही संगत को भ्रमित करने में लगा हुआ है कि नाद वाले चलाएंगे, नाद वालों से चलेगा। अरे परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि नाद बिंद का कोई चक्कर नहीं है। नाद बिंद का कोई चक्कर नहीं है। अब इस धोखे में मत रहना। अरे ये नाद वाले कौन से दूध के धुले हुए हैं? ये जयपुर वाला पवन गुरुद्रोही कौन सा दूध का धुला हुआ है? ये दास ने इसकी जड़ें उखाड़ के जमीन पे रख दी हैं। सभी भाई बहन देख रहे हैं, इसकी जड़ें जमीन पे पड़ी हैं। गुरुदेव के ज्ञान को लेकर ये कितना साफ सुथरा है इस अध्यात्म मार्ग में, इस गुरु जी के ज्ञान को लेकर। और तुम लोगों की पता नहीं बुद्धि विवेक कहां गया है, बिल्कुल भी बुद्धि विवेक नहीं लगाते। जो तुमको इसकी बातें जो अच्छी लग रही हैं, जो परमात्मा ने तो इसको मिशन से ही निकाल के फेंक दिया है, फिर ये किस काम का भाई? अरे भक्ति गुरुदेव की है, गुरुदेव की भक्ति करना चाहिए, उनके नियम मर्यादा निभाना चाहिए, भगत को अपना बैठ के भक्ति करना चाहिए। हमने क्या लेना देना नाद और बिंदु से, जब परमात्मा ने ही मना कर दिया कि नाद बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा इसमें, और भक्ति विधि सही रहेगी। इसीलिए परमात्मा ने ये डीवीडी की व्यवस्था की है इस समय में, क्योंकि पहले नाम उपदेश देते थे गद्दी परंपरा को लेकर,
एक के बाद एक नाम उपदेश देने का आदेश देकर वो गद्दी परंपरा चली आ रही थी। लेकिन अब कोई नाम उपदेश देने की कोई भी गद्दी परंपरा नहीं रहेगी। इसलिए परमात्मा स्वयं अपने मुख से ये डीबीडी से नाम दीक्षा देंगे और आज तक देते चले आ रहे हैं 2008 से। क्योंकि वो भक्ति विधि को वो वंश वाले जो खराब कर देते थे, उसमें नाम में परिवर्तन कर देते थे, इसलिए वो भक्ति विधि को बिगाड़ देते थे। इसलिए परमात्मा ने ये चक्कर नहीं रखा है नाद और बिंदु का इस पंथ में। और आप लोग बहुत बहन भाई भ्रमित हो रहे हैं कि दर्शन दास तो पता नहीं आज क्या लाइव में पोस्ट डाल रहे हैं कि नाद बिंदु का चक्कर नहीं है। अरे आपको इन गुरुद्रोहियों की बात अच्छी लगती है? दास कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, दास आपको प्रमाण दिखा रहा है सामने। आपको अच्छे लगते हैं वो तो देख लो भाई, आप निर्णय स्वयं कर लो। और नहीं लग रहे हो, अगर परमात्मा का ये लेख अच्छा नहीं लग रहा है, गुरुद्रोहियों की बात अच्छी लग रही है, तो आप शौक से गुरुद्रोहियों की बात मानिए, लग जाइए उनके पीछे और चले जाइए सतलोक पहुंच जाइए। दास को क्या लेना देना किसी से? दास का कोई स्वार्थ नहीं है। आप भाई बहनों को सत्य दिशा निर्देश देना, राह दिखाना, सत्य दिशा दिखाना। जो कोई भ्रमित करे किसी को तो उसको सत्य दिशा निर्देश देना ही परमार्थ का काम होता है। तो देखिए परमात्मा ने इस विशेष लेख में क्या लिखा है कि वर्तमान में मेरे दास द्वारा चलाया हुआ ये 13वां पंथ है। ये 13वां पंथ परमात्मा के द्वारा स्वयं के द्वारा चलाया हुआ है। और यह दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है। परमात्मा लिख रहे हैं नामदान प्रकाश पुंज यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी और डीवीडी से दिया जाएगा। अब के बाद नाम तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, भक्ति विधि को गलत कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो नाम दीक्षा देने की एक गद्दी परंपरा थी, इसलिए भक्ति विधि को वो चेंज कर देते थे, खराब कर देते थे। इसलिए परमात्मा ने ये पूरे संसार में चलाने के लिए ये एक तरीका अपनाया है। इसको कोई भी खराब नहीं कर सकता। परमात्मा के मुख से ही नाम दीक्षा दी जाएगी और इस इलेक्ट्रॉनिक शरीर से दी जाएगी। वो बोल रखा है उन्होंने, वही लिख रहे हैं। और जो नाद बिंद के चक्कर में जो फंसे हुए थे भाई बहन, जो भ्रमित करने में सोशल मीडिया पर जो भ्रमित हो रहे हैं, वो छोड़ देना नाद बिंद का चक्कर। आज जो भाई बहन है, चाहे बिंद वाले परंपराओं को आज मिशन की सेवा जो मिली है वो चल रही है, उनकी जो चला रहे हैं, तो हमें और उधर से कोई आपको गलत या मैसेज लग रहे हैं, कोई क्रियाएं लग रही हैं, तो उनको नहीं देखना है। हमने केवल गुरु जी की भक्ति और नियम मर्यादाओं को देखना है, ना ही हमने उनसे कोई राग द्वेष करना है। अरे वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी तो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं। और रही बात कुछ मर्यादाओं वाली पॉइंट की कि वो फलाना आदेश दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अगर आपको ज्ञान के विरुद्ध लगता है तो आप उन आदेशों को, उस पॉइंटों को फॉलो ना करें, उसको फॉलो मत करो। भाई गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध है तो कौन जबरदस्ती करता है? ये भी तो एक ज्ञान और अज्ञान की परख है। परमात्मा ये भी तो परख कर रहे हैं भक्तों को। स्वयं को बुद्धिमान और विवेकशील बनना पड़ेगा। हर भगत को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा ज्ञान को लेकर। सेवा कोई भी करे, वो पर्सनल कोई मर्यादा, कोई भी नियम अगर सेवादार कोई खुद करता है तो वो स्वयं ही जिम्मेदार होगा। स्वयं अपने जीवन में कांटे बोएगा वो, और वो जैसे बोएगा वैसा ही वो भरेगा, वैसा ही काटेगा। उसमें हमारा कोई हानि लाभ नहीं है। बाकी आप हम सब ने तो परमात्मा की आप आत्मा ने तो नाम लेना है और नाम लेके भक्ति करना है। ज्ञान गुरु जी का है, सबके पास है। ज्ञान और भक्ति किसी ने बांध नहीं रखी है, सेवादारों ने बांध नहीं रखी है। वो तो सेवा कर रहे हैं। नाम दीक्षा की सेवा डीवीडी से परमात्मा स्वयं दे रहे हैं। वही परमात्मा सारा कुछ ये लेख लिख रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और ये लोग राग देश ईर्षा के सहित और ये लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। गुरु जी के ज्ञान को ही तोड़ मरोड़ कर भक्तों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। तो भाई बहनों सतर्क हो जाओ और ज्ञान का आधार बनाओ। ये सोशल मीडिया पर 24 घंटे इनकी बातों को सुनना
क्या मिलता है? आपकी बुद्धि बुद्धि नष्ट होती है, नष्ट। आपकी बुद्धि खराब हो रही है। इतना सुन सुन के फिर भी आप बुद्धिमान नहीं हो पाए आज तक। इतने तो समझ लो आपकी बुद्धि कहां है। तो देखिए इस पोस्ट में आगे क्या लिखा हुआ है। तो परमात्मा ये इलेक्ट्रॉन शरीर से ये डीवीडी से दिया जाएगा और अब के बाद नाद बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया इसमें पोस्ट में कि अब इस भक्ति में नाद बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। चाहे नाम दीक्षा सीडी की जो व्यवस्था है चल रही है, वो चाहे किसी के द्वारा भी दी जाए, वो तो परमात्मा आगे व्यवस्था करेंगे। आज तो अभी किसी को उन्होंने आदेश अभी नहीं दिया है। वो 2008 से वैसे चल रही है। वही सेवादार हैं, उन्हीं सेवादारों के द्वारा जो सेवा चल रही है। स्थायी रूप से उन्होंने किसी को भी आदेश नहीं दिया है कि ये डीवीडी से नाम दीक्षा देगा फलाना भगत, नहीं, ऐसा अभी तक नहीं किया है और वो किसी को भी नहीं देंगे। ये भी जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिख दिया है, नाम दीक्षा देने का आदेश वो किसी को नहीं देंगे। लास्ट में वो व्यवस्था क्या करेंगे वो परमात्मा की मौज है। वो आगे भविष्य में क्या करेंगे वो उनकी मौज है। वो जैसा करेंगे सबके सामने होगा। लेकिन अभी किसी को ऐसा आदेश नहीं दिया है। जो सब ये भ्रमित करने में जो लगे हुए हैं संगत को, कहीं इनको आदेश नहीं है नाम देने का, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है, हैं ये नामदान फर्जी है, वो डीवीडी फर्जी है, वो सारा नाम फर्जी है, फलाना फर्जी है, आश्रम फर्जी हैं। ये कोई बातें हैं बेमतलब की? ये भ्रमित करने वाली बातें हैं संगत को। अरे इन बातों पर विचार नहीं करते। दर्शन दास की बातें कड़वी लग रही होंगी आप भाई बहनों को। दास सांची सांची बोल रहा है। वो जी जयपुर वाला पवन गुरुद्रोही ये इस तरह की बातें करके भक्तों को भ्रमित करने में लगा हुआ है बरवाला कांड के बाद, और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। भक्तों को लूट लूट के अपना जीवन यापन कर रहा है और खुद नेता, खुद लीडर बनना चाहता है इस मिशन का। ये खुद लीडर बनना चाहता है। ये इसको कहीं से भी थोड़ा सा मसाला मिल जाए, कहीं से भी कोई गलती मिल जाए आश्रम की तरफ से, उसी को लेकर सोशल मीडिया पर इसमें वीडियो ऑडियो को काट के इधर का इधर जोड़ के, इधर का उधर जोड़ के, कहीं का हाथ कहीं का पैर जोड़ के और सोशल मीडिया पर पोस्टर बना के भक्तों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। ये भाई बहनों, गुरु जी का ज्ञान आधार बनाकर सतर्क हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये काल के दूत ऐसे ही अपना करते रहेंगे, जो भौंकते रहेंगे कुत्ते की तरह, और परमात्मा का मिशन चलता रहेगा ऐसे ही। क्योंकि परमात्मा तो चाहते हैं, वो तो देख रहे हैं सबको। क्योंकि अभी आप बुद्धिमान हो ही नहीं पाए भगत, अभी तो भ्रमित ही हो रहे हैं। वो अपने स्टैंड पे ही नहीं है भगत भाई बहन कि कैसे भक्ति करनी चाहिए भक्तों को। गुरुजी क्या कहना चाहते हैं? अरे गुरुजी ने स्पष्ट कहा है। गुरुजी थे बरवाला में, तब भी गुरुजी कहते थे कि भक्तों को देखकर नहीं चलना है, आप अपनी भक्ति करो। कोई भगत कोई गलती कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो करेगा, वो अपने लिए करेगा। हमने गुरुजी के नाम, भक्ति और नियम, मर्यादा और ज्ञान से ही ताल्लुक रखना चाहिए, अपने केवल गुरुदेव से। तो देखिए आगे क्या लिखा परमात्मा ने। अब की बार नाद बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, तो पहले जो गद्दी परंपरा थी तब भक्ति विधि को गलत कर देते थे ये, इसलिए परमात्मा ने ये डीवीडी की व्यवस्था चुनी है। अब कोई भक्ति विधि को गलत नहीं करेगा, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, नाम दीक्षा को नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी खराब नहीं कर पाएगा। इसलिए परमात्मा ने ये व्यवस्था रखी है। तो पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। तो वो जो बिंद वाले थे जो वो इसलिए नष्ट कर देते थे क्योंकि वो भक्ति विधि में कुछ बदलाव कर देते थे, इसलिए वो खराब कर देते थे। तो फिर उनका कल्याण नहीं हो पाता उन आत्माओं का। इसलिए भक्ति विधि ठीक रहेगी। परमात्मा लिख रहे हैं कि भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है। तो भक्ति विधि सही है तो निश्चित रहेगा। डीवीडी से इसमें तो कोई चेंज बदलाव कर ही नहीं सकता है।
ये तो बिल्कुल सही है। और ऐसा ही होगा, चाहे उसको चाहे कोई भी दिलाए, चाहे वो बिंद वाला हो, परिवार वाले हों या नाद वाले हों, कोई से भी परमात्मा के बच्चे हों, किसी को भी सेवा मिले, कोई भी करे उस सेवा को, लेकिन उसमें कोई भी खराब नहीं कर पाएगा भक्ति विधि को। तो व्यक्ति विधि सही रहेगी तो मोक्ष निश्चित है। तो अब तो डीबीटी से दिलाई जाएगी, डीबीटी से दिलाई जा रही है। परमात्मा ने 2012 में ये लेख लिखा है कि डीबीटी से दिलाई जाएगी, और उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। तो अभी तो गुरुदेव उसी हिसाब से चलवा रहे हैं। जब जब भूल पड़े पुस्तक में जो लिखी है उसमें भी लिखा है कि नाम दीक्षा देने का आदेश किसी को नहीं दिया जाएगा, ना किसी को दूंगा। गुरुदेव ने वहां पे साफ लिखा है, और फिर भी वो चल रही है। और गुरुदेव अपना आदेश भी दे रहे हैं जेल से, सारी व्यवस्था चलवा भी रहे हैं। और ये गुरुजी के ज्ञान को ही तोड़ मरोड़ के ये गुरुद्रोही जयपुर वाले ये भक्तों को ऐसे भ्रमित कर रहे हैं। तो भाई बहनों, आपको सतर्क होना है। वह चाहे बिंद का हो, चाहे नाद का हो, चाहे नाद बिंद का किसी का हो, किसी के द्वारा भी दी जाए। इसमें कोई जिक्र नहीं किया है कि नाद वाले को दी जाएगी सेवा, नाद वाला ही इस पंथ को चलाएगा। परमात्मा स्पष्ट लिख रहे हैं, चाहे नाद का हो और चाहे बिंद का हो, कोई चक्कर नहीं है नाद बिंद का। कल्याण नाम दीक्षा से होना है। पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। परमात्मा साफ लिख रहे हैं कि पंथ को अब कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। कलयुग में सत्य साधना चलेगी और विश्व का कल्याण होगा। और आगे क्या लिख रहे हैं, जो अहंकारी और काल प्रेरित होंगे। कौन है अहंकारी काल प्रेरित? ये जयपुर से गुरुद्रोही, ये अहंकारी और काल प्रेरित हैं ये। और वे क्या लिखा गुरुदेव ने ऐसों के लिए कि जो अहंकारी और काल प्रेरित होंगे वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे। तो जी अपना ऐसे ही कर्म खराब करते रहेंगे विरोध कर करके, और इनके पीछे जो लगे हैं वो भी, उनके भी कर्म खराब होंगे ऐसे ही। वो भी वहीं जाएंगे उसी नरक में, जहां गुरुद्रोही जाएंगे वहीं उसी नरक में ये भी जाएंगे। वो तो स्पष्ट है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो जो काल प्रेरित हैं वो अपना कर्म खराब करते रहेंगे और वो काल के जाल में ही रह जाएंगे। वो काल के जाल में ही रह जाएंगे, इसी नादबिंद के चक्कर में पड़े रहेंगे और वे काल के जाल में रह जाएंगे। इसीलिए तो इसके पीछे लगे हुए 8-8 साल से, क्या साल से, 10-10 साल से बरवाला कांड के बाद बहुत सारे ऐसे बहन भाई लगे हैं जिनको नाम तक नहीं लेने दिया इन गुरुद्रोहियों ने। इस पवन गुरुद्रोही ने नाम नहीं लेने दिया, नाम लेने से भी मना कर दिया है। बोलो कर्म खराब हुए इनके कि नहीं हुए? किसके कर्म खराब हो रहे हैं? नाम लेने से भी मना करके बैठा रखा इसने अपने पीछे, क्योंकि ये अपने पीछे लगाना चाहता है सबको। ये खुद गुरु बनना चाहता है पूरे मिशन का। इसका उद्देश्य भी यही है। दास बार बार समझाया रहा दास को। इस 2025 निकल चुकी है, अप्रैल से लेकर 1 साल होने को आ रही है। सारी सच्चाई बताई है। एक भी अगर शब्द किसी वीडियो में गलत बोला है तो आज भी निकाल को हमारे सामने दिखा दो। अगर तुम लोग पारखी हो, परख जानते हो, परख है तुम्हें, तो दास ने कुछ भी अपने वीडियो में गलत बोला है ज्ञान के विरुद्ध, लेकिन बोला नहीं आज तक, दिखाया नहीं। इसलिए और मना करता है कि दर्शन दास की वीडियो मत देखना। अरे हमारे वीडियो देखने के लिए मना करता है? ये कितना दोगला व्यक्ति है ये। और आश्रम वालों से कहता है कि हमारे वीडियो देखने के लिए वो मना करते हैं। अरे उनके ऊपर कहता है तो हमारे वीडियो देखने के लिए ये मना क्यों करता है? संगति वालों से भाई क्यों मना करता है? हमारे वीडियो में क्या है? हमारे वीडियो में सच्चाई है, सच्चाई। क्यों करता है? ये परमात्मा ने दिखानी थी इसकी जड़ें, क्योंकि ये अभिमानी बन बैठा था सोशल मीडिया पर। ये सोचता था कि हमारे समान कुछ भी नहीं है। अरे परमात्मा तो चाहे अपने गधे से भी कुछ भी करवा सकता है, गधे से भी कुछ भी बुलवा सकते हैं परमात्मा। लेकिन इसके अभिमान को खत्म करना था,
परमात्मा ने। तो जो अभिमानी होंगे वो अपना कर्म खराब करते रहेंगे और काल के जाल में ही रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान और विधान में त्रुटि निकालकर और अपने अज्ञान का परिचय देंगे। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि वे अपनी महिमा बनाने के लिए, ये अपनी महिमा बनाना चाह रहा है ना, ये जयपुर वाला गुरुद्रोही पवन, ये अपनी महिमा बनाना चाह रहा है, महिमा का भूखा है, मान बढ़ाई और महिमा का भूखा है। इसीलिए तो गुरु जी के ज्ञान में ये तर्क वितर्क निकालता है, त्रुटि निकालता है, उनके ज्ञान में और विधान में त्रुटि निकालता है और निकाल कर अपने अज्ञान का परिचय देता है ये। इसलिए तो इसका परमात्मा ने दास के माध्यम से ये सारा खुलासा किया और इसकी सारी अज्ञान की पोल खोली कि परमात्मा के ज्ञान को कैसे ये तोड़ मड़ोड़ कर भक्तों को भ्रमित कर रहा है। तो ये अपने अज्ञान का परिचय देंगे, तो ये अपने अज्ञान का ही परिचय दे रहा है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे भक्त ज्ञानवान हो चुके हैं, उनके काल जाल में नहीं आएंगे। परमात्मा ने कहा कि मेरे भक्त ज्ञानवान हो चुके हैं, वो परमात्मा ने कहा है कि वो इस काल जाल में नहीं फंसेंगे। तो भाई बहनों, ज्ञानवान बनने की जरूरत है, ना ही किसी के पीछे चलने की जरूरत है। परमात्मा के ज्ञान को अपने पास रखो, उसी पर चिंतन मनन करो, किसी तीसरे की बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। जितना परमात्मा आपको बुद्धि विवेक दे उसी सीमा में रहना, तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। और इसने तो भक्ति विधि को ही बिगाड़ के रख दिया। अरे वो तो नाम मंत्रों की तो इसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि डीवीडी में दीक्षा दी जाती है, इसलिए फिर भी इसने उस पहले मंत्र को सोशल मीडिया पर चेंजमेंट कर दिया। इसने सोशल मीडिया पर उसकी विधि को ही इसने बदल डाला सोशल मीडिया पर, जबकि गुरुदेव ने सहज मार्ग बताया है उस प्रथम मंत्र को करने का, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर उस विधि को भी चेंज करने की कोशिश की है। सभी भाई बहनों को पता है, दास ने कई बार वीडियो दिखाए हैं। परमात्मा ने तो सहज मार्ग बताया है, चलते फिरते खाते पीते, समय है तो बैठ के करो, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर चेंज करके, बदलाव करके, आप सबने वीडियो देखे होंगे, इसके दास ने दिखाए थे, इसने अपना तरीका उसमें वो कर दिया, बदलाव करके अपना तरीका बता दिया, अपने तरफ से खुद गुरु बन बैठा ये कि ऐसे करो, वैसे करो, फलाना करो, ढिकना करो, बैठ के करो, लेट के करो। पता नहीं इसने अपनी तरीका अपना के उस मंत्र में भी अपनी तिकड़मबाजी घुसेड़ दी इसने। तो भाई बहनों, इस सारा ही कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। और जो भक्ति की जो ऊपर से क्रियाएं थी, जो ग्लूकोज था परमात्मा ने जो दिया था, ज्योति जलाना, दरबार लगाना, ये आरती करना, ये भी सारी चेंजमेंट कर दिया इसने। इसमें भी सबका बदलाव कर दिया इसने, सभी भाई बहनों को पता है, दास ने पहले ही आपको बता दिया। और इसी को लेकर तो ये सारा संग्राम चला था 2025 अप्रैल से, ये 5 ज्योति को लेकर, जो परमात्मा ने भक्ति विधि सहज हमें क्या दी है भगत के लिए, घर पे करने के लिए। इसके अलावा इसने अपना तरीका करके भक्तों में, ये संगत में, साथ संगति वालों में लागू कर दिया इसने। सारी भक्ति जो ग्लूकोज था वो इसने चेंज कर दिया। बताओ, अरे कोई यूं कहे, एक सिंपल सी बात है भाई बहनों, इसमें बहुत से किसान भाई बहन भी होंगे, जो किसान हैं वो समझते होंगे इस बात को। वो समझते होंगे कि जैसे मान लीजिए आप अपने खेत में 1 बीघा में एक बोरी खाद डालते हो। अब आपको तो पता है 1 बोरी खाद 1 बीघा के लिए पर्याप्त है, और कोई ऐसा मूर्ख आके यूं कहे कि भाई ये खाद से क्या होता है कि इसकी फसल अच्छी होगी, तो वो मूर्ख यूं कहे आके किसान से कि भाई इसमें 2 बोरी डाल दे तो और अच्छी हो जाएगी। आप क्या कहोगे उस मूर्ख को? अरे वो 2 बोरी डाल दोगे तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, वो नष्ट है।
सारी फसल नष्ट हो जाएगी 2 बोरी खाद डाल दोगे 1 बीघा में, तो क्योंकि 1 बोरी उसके लिए निर्धारित है, तो 1 बोरी ही काम करेगी। ऐसे ही इसने परमात्मा ने जो बताया है, परमात्मा ने घर पे 1 ज्योति जलाने के लिए आदेश दिया, उस हवन यज्ञ के लिए इसने 5-5 ज्योतियां जला दी। बताइए वो लाभ देंगी या हानि करेंगी? वो हानि ही करेंगी, लाभ नहीं दे सकती बिल्कुल भी। और ये ज्ञानी बनके ये लाइव में जुड़ जाते हैं। कुछ एक भाई बहन, दास की प्रार्थना है, दास टांग नहीं खींच रहा है, आपको जो बात अच्छी लगती है तो आप देख लीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप अपनी भक्ति करिए, जो करना है वो। जो समझदार होंगे, जो संस्कारी होंगे, वो बात को परख लेंगे, वो पहचान लेंगे। आपकी समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ में नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दीजिए उस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो भाई बहनों, इसने तो सारी ही भक्ति जो ग्लूकोज क्रियाएं थी उसको भी बदल डाला। परमात्मा ने इसमें पाखंड नहीं करवाते, परमात्मा सहज विधि बताते हैं। इस काल लोक में वैसे भी आत्माओं को काल ने इतना फंसा रखा है, इनके पास इतना भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है, और इसने सारा कुछ समय पाखंड में लगवा दिया इस पवन गुरुद्रोही ने। अब ये किसी को हकीकत नहीं बताएगा, क्योंकि ये तो नरक में जाएगा ही जाएगा, और अपने पीछे कुछ और को तो ले जाएगा ये। तो इसलिए आप लोग इसके पीछे जाने के लिए तो तैयार बैठे हो। अरे जब तक ये परमात्मा के चरणों में नाक नहीं रगड़ेगा रहते हुए, नाक तो रगड़ी नहीं पड़ेगी, और नाक नहीं रगड़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाहर से दूर बैठे बैठे चाहे बेशक उलते रहना, जिंदगी भर ऐसे ही उलते रहना सोशल मीडिया पर जो परमात्मा ने दी है, कुछ नहीं होने वाला। इसका कोई भी निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। बता दो आज 10 साल में अगर कोई निष्कर्ष निकला हो इतना सा भी, तो बता दो 10 साल में इसने क्या किया। सोशल मीडिया पर 24 घंटे नाचता है, नाचता रहता है। बता दीजिए एक परिणाम कोई 24 घंटे में कोई मतलब इतने 10 साल में कोई मिला हो, इसके नाचने का परिणाम कोई निकला हो तो हमें बता दो कोई भाई बहन। इसने अपने ही कर्म खराब करे, इसकी हकीकत सामने आई है। इसने जो बोया है ना वो सामने काट के रख दिया इसके, देख ले अब इसने क्या क्या बोया है। अरे जवाब दो भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक छुपे रहोगे? छुपे रहोगे तो छुप छुप के अपना जीवन ही नाश कर लोगे। समय तो जा रहा है, आता रहेगा जाता रहेगा। तो दास का तो इतना ही वो था कि जो आज का लाइव में ये खुलासा करने का, कि ये नाथ बंधु को लेकर जो भाई बहन जो भ्रमित हो रहे हैं उनके लिए संदेशा था। परमात्मा की दया से आप भाई बहनों की सेवा में जो भाई बहन समझ जाएंगे तो वो अपना स्टैंड क्लियर कर लेंगे, अपना मजबूत कर लेंगे। और फिर भी गुरुदेव के इस लेख पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर वह आप गुरुद्रोहियों के पीछे लग जाइए। ये बिंद के है ना, ये ही तुम्हें पार करेंगे, लग जाइए इनके पीछे। दर्शनदास के लिए कोई हानि लाभ होने वाला नहीं है, और ना ही परमात्मा के लिए कोई फर्क पड़ने वाला। तो भाई बहनों, दास तो इतनी प्रार्थना कर सकता है आप भाई बहनों से, परमात्मा की जो इस भक्ति करने और करवाने का जो मूल उद्देश्य है उस बात को समझना चाहिए। उस बात को ना समझ के आप औरों की बात को सुन के और बेमतलब की अपना समय खराब करते हो। ना तो आपकी बुद्धि ही इस तरह है तो भक्ति कहां से करोगे? आपकी बुद्धि इस तरह नहीं है तो भक्ति तो करोगे कहां से? फिर पहले अपनी बुद्धि को स्थिर करो कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, हमने किसकी बात को माननी चाहिए। अभी तो आप गुरुदेव की बात को ही नहीं मान रहे। क्या गुरुदेव जेल से आदेश नहीं दे रहे? आदेश नहीं देते। ये विशेष संदेशों को क्यों मानते हो? फिर विशेष संदेश कहां से आ रहे हैं? ये सतलोक से आकाशवाणी हो रही है, और उनको ये पवन गुरुद्रोही कहता है कि ये तो नकली हैं, और फिर उन्हीं संदेशों को लेकर अपने मतलब की 2 बातें लेके और तुम लोगों को भ्रमित करता है ये। तो वो उसमें से जो 2 बातें लेता है उस विशेष संदेश से, वो नकली नहीं है क्या? और बातें और विशेष संदेश नकली है और वो बातें नकली नहीं है इसके लिए। अरे कहां तुम्हारी बुद्धि है? इस बात को भी तुम नहीं परख पा रहे।
तो ये दोगला है। इन बातों को तो समझना चाहिए। अरे परमात्मा से बुद्धि विवेक मांगो, नीर कीर का निबेरा करने की सद्बुद्धि मांगो परमात्मा से। वो मर्यादा में रहो, उनके वचन में रह के क्रिया करोगे, वचन अनुसार करोगे तो ही परमात्मा सद्बुद्धि देंगे। नहीं तो आपको काल नचाता रहेगा, काल आपको नचाता रहेगा ऐसे ही, क्योंकि आप इसके बताए अनुसार क्रियाएं कर रहे हो। आपका गुरु तो यही है ना, पवन जयपुर वाला। आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज कहाँ है बताओ? क्योंकि उनकी बात को तो आप मानते ही नहीं हो, जो इसके पीछे लगे हुए और जो अपने आप को बड़ा भाई वो मानते हैं, हम सत्सेवक हैं। अरे काय के खाक सत्सेवक हो तुम्हें? काय के सत्सेवक हो तुम बताओ? तुम सत्य परमात्मा की बात नहीं मानते, तुम सत्सेवक काय के हो बताओ? फिर हमें इसी बात का जवाब दे दो। अरे परमात्मा के एक एक वचन का पालन करता है सत्सेवक, सच्चा भगत किसको कहते हैं? परमात्मा के प्रत्येक वचन का पालन करता है, एक एक वचन का पालन करता है, वो होता है सच्चा भगत। तो तुम अपने आप को अंदाजा लगा लो, तुम काय के सत्सेवक हो, सच्चे भगत हो? तुम परमात्मा की बात को ही नहीं मानते, काय के सच्चे भगत हो? तुम तो 1% भी नहीं हो। दासे दावे के साथ कह सकता है इस बात को। और वैसे ही अभिमान, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभिमान और अहंकार घर कर गया, क्योंकि इस पवन गुरुद्रोही के अंदर भी अहंकार और मान बड़ाई सब भरी पड़ी है। और वैसा ही तुम लोगों के अंदर हो गया, जो इसके पीछे लगे हैं, इनके अंदर भी अहंकार होगा। भाई जैसी संगति वैसी रंगत, जैसी संगत करोगे वैसी रंगत चढ़ेगी, उसमें तो सीधी सी बात है। तो बात यह है भाई बहनों, दास का तो आप भाई बहनों को जब भी दास लाइव आया है अभी तक, आपको सत्य दिशा निर्देश ही दिया है दास ने। जो समझने वाले थे समझ गए, समझने वाले तो बहुत सारी संख्या में थे। अब इसके पास, इसके पीछे क्या 10-20 रह गए। जो बहुत अहंकारी अभिमानी है वो ही 10-20 हैं इसके पीछे, बाकी अपनी भक्ति कर रहे हैं गुरुदेव की, अपने साइड में बैठ के गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर वो बैठ के घर पे बैठ के रोते हैं वो, और 100 शुक्र मनाते हैं परमात्मा का, और कहते हैं कि भगत जी आपने जो सही, जो ये सत्य लाइन में जो सत्य दिशा निर्देश जो दिए थे, हमारी तो आंखें खुल गई, हमारा तो जीवन ही नाश हो रहा था, नरक में जा रहा था। लेकिन दास का कोई इसमें वो नहीं है। दास तो एक निमित्त मात्र है। जो परमात्मा ने सच्चाई दिखाई वो दास ने आपके सामने रख दी है। दास का कुछ भी इसमें रोल नहीं है। सारे खेल परमात्मा के होते हैं, और सोचने समझने पहचानने की ये अपने संस्कारों के ऊपर होता है सब कुछ। तो भाई बहनों, दास की तो सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है, सभी भाई बहन अभी भी सतर्क हो जाएं, और गुरुदेव का यही वचन माने कि भाई गुरुदेव ने जिसको मिशन से निकाल दिया, गुरुद्रोही घोषित कर दिया, उसकी तो बात को सपने में नहीं मानना चाहिए। और गुरुदेव ने बोल भी दिया है कि इनकी बात को सपने में भी सच मत मानना। ये तो काल के भेजे हुए दूत हैं, तुम्हारा जीवन नष्ट करने के लिए काल ने भेज रखे इनको। ये परमात्मा ने बता दिया। दास ने कई बार वीडियो दिखाए विशेष संदेश के। अब दास आज नहीं दिखाएगा उन सबको, क्योंकि लाइव ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए। तो बस इतनी सी आज का जो मैसेज था, सभी भाई बहन समझने की कोशिश करें। बाकी आप सभी भाई बहन स्वतंत्र हैं, कोई किसी का जोर दबाव नहीं है किसी के ऊपर। परमात्मा भी जोर दबाव नहीं देते, वो भी स्वतंत्र छोड़ रखा उन्होंने सबको, सभी आत्माओं को। वो ज्ञान सार्वजनिक रूप से दे रखा है। जो ज्ञान को पकड़ लेगा वो परमात्मा का हो जाएगा, और उसमें अपनी चतुरता दिखाएगा वो अपना जीवन नाश करेगा। और क्या है, बस यही है। तो भाई इस वीडियो को यदि आप भाई बहनों को अगर ठीक लगे तो परमात्मा की आत्माओं को संगत में उनको सतर्क करने के लिए, भ्रमित होने से बचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दें, उन भाई बहनों तक पहुंच जाए, जिससे सभी भाई बहनों को इस नाद बिंदु को लेकर ये सच्चाई मालूम पड़ जाए, जो जयपुर से ये पवन गुरुद्रोही भ्रमित करने में लगा हुआ है। क्योंकि ये खुद लीडर बनना चाहता है इस मिशन का, और जो नाद बिंद का जिक्र को लेकर
ये सोशल मीडिया पर मूर्ख बनाता है भक्तों को। सो सभी भाई बहन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर भी कर दें, सभी भाई बहन सतर्क हो जाएं, ये परमात्मा की सेवा होगी। और बस वीडियो को हम अब यहीं समाप्त करेंगे। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। पंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।